यस स्टूडेंट, एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 6 आज अपन सोल्व करेंगे। 6 to 9 इसमें क्वेश्चन है, शेष रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 coins were tossed 30 times simultaneously, each times the number of head occurring was the noted down as follow। तो आपको ये नंबर ऑफ डिजिट दे रखी है, तो ये क्या दे रखी है कि नंबर ऑफ हेड, एक 3 सिक्के को एक साथ टॉस किया गया है और उसको कितने टाइम्स टॉस किया गया है, 3 टाइम। तो उस पर टू गेट द हेड, तो फर्स्ट डिजिट 0, यानी तीनों पर हेड आने की, यहाँ 0 और 1 पर हेड आए, 2 पर हेड आए, 2 पर हेड आए, इस प्रकार आपको डिजिट दे रखी है। तो इसको टैली मार्क करना है। तो पहले आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम नंबर ऑफ हेड, ठीक है, और यहाँ टैली मार्क करेंगे, टैली मार्क, और यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड 0 टाइम्स आए, 1 टाइम्स आए, 2 टाइम्स आए और 3 टाइम्स, यानी 3 कॉइन्स हैं और उनको अपन 30 टाइम्स इसको टॉस कर रहे हैं, तीनों सिक्कों को एक साथ। तो नंबर ऑफ हेड आने की 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और तीनों पर हेड भी आ सकते हैं। तो टैली मार्क किया गया। तो यहाँ पर 0 यानी तीनों पर हेड नहीं आए, ऐसी स्थितियाँ कितनी बन रही है, तीनों पर हेड नहीं आए, तो टोटल 0 कितने आ रहे हैं, 6 टाइम्स 0 आ रहे हैं। तो अपन 0 को काउंट करेंगे, 6 टाइम्स आ रहे हैं, टैली करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी प्रकार तीनों सिक्कों में से कम से, मतलब यहाँ पर एक हेड आए, तो एक हेड आने की देर की आपको 10। तो यहाँ पर टैली करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 टाइम्स 1 सिक्के पर हेड आ रहा, फिर 2, यानी 3 सिक्के को एक साथ डालते हैं तो 2 पर हेड आने की, दोनों पर हेड आए, तो दोनों पर हेड आने कितने टाइम्स आए, दोनों पर हेड आए। तो ऐसे इसको टैली करेंगे, काउंट करेंगे तो दोनों पर हेड कितनी जगह आ रहे हैं, 9 टाइम्स आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी इसकी 9 हो गई। तीनों सिक्के पर क्या है, हेड आए, तो ये आपके हो रहा 5 टाइम्स। तो 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर 5 लिख देंगे और इनका सम करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करेंगे और इनका सम कितना आएगा, इन सबका 16 और प्लस 14 कितना हो गया, 30 टाइम। तो ये फिर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा गिवन अबव। तो आपको केवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो इस प्रकार 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेड आए, उनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई। तो 0 कितने टाइम्स आ रहा, 6 टाइम्स आया, 1 पर हेड कितने टाइम्स आ रहा, 10 टाइम्स, 2 पर हेड कितने टाइम्स आ रहा, 9 टाइम्स, और 3 पर हेड कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ y अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। आपको यहाँ पर पाई एक इरेशनल नंबर है, उसका डेसिमल प्लेसेस में आपको वैल्यू 50 डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू दे रखी है 3.141592। इस प्रकार ये डिजिट, कितने डिजिट दे रखे हैं डेसिमल के बाद, 50 डेसिमल पॉइंट दे रखे। फिर इसमें आपको क्या करना, मैक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ये 3 डेसिमल में नहीं आएगा, तो इधर वाले जितने भी 50 डेसिमल डिजिट है, इनको आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनानी है। और इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट
एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट, आपको सबसे ज़्यादा बार या सबसे ज़्यादा बार और सबसे कम बार जो डिजिट आया है उसको आपको फाइंड करना है। तो आपको पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे डेसिमल डिजिट कहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पर क्या लिखेंगे टेलीमार्क्स करेंगे इसको, और फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी f। तो यहाँ पर पहले 0 कितनी टाइम्स आ रहा है उसको अपन यहाँ से काउंट करेंगे। यहाँ पर 0 1 और 2, 0 ओनली 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको टैली करेंगे 1 और 2 टाइम्स, और यहाँ फ्रिक्वेंसी इसकी लिखेंगे 2। इसी प्रकार 1 को भी काउंट करेंगे तो 1 कितनी टाइम्स आ रहा है 1, डेसिमल के बाद 1 1 2 3 4 5, 1 कितनी टाइम्स आ रहा है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 5। फिर नेक्स्ट 2 डिजिट कितनी टाइम्स आ रहा है, नेक्स्ट 2 डिजिट को भी काउंट करेंगे यहाँ पर 2 1 2 3 4 5। तो 2 भी कितनी टाइम्स आ रहा है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, तो 5। इसी प्रकार नेक्स्ट 3 डिजिट कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 को भी इसी प्रकार इसको फाइंड करेंगे। तो 3 डिजिट कितनी टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर 3 को काउंट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। इस 3 को काउंट नहीं करना क्योंकि ये 3 क्या है डेसिमल से पहले वाला, पहले से डेसिमल के बाद आपको देर के उनको काउंट करना है। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 कितने टाइम्स आ रहा है 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 8। फिर नेक्स्ट कौन सा डिजिट लेंगे 4 कितने टाइम्स आ रहा, तो यहाँ 4 को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 4 1 2 3 4 कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, और उसकी फ्रीक्वेंसी 4 लिख देंगे। फिर 5 काउंट करेंगे, 5 कितने डिजिट, 5 को काउंट करो 1 2 3 4 और 5 कितने टाइम्स आ रहा है 5 1 2 3 4 5। तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 5। ऐसे नेक्स्ट डिजिट क्या है 6 है, 6 को भी काउंट करेंगे। 6 कितने टाइम्स आ रहा है, 6 को 1 2 3 4, 6 कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 4 लिख देंगे। 7 को काउंट करो तो 7 यहाँ पर 1 2 3 और 4, 7 भी कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो 7 की फ्रीक्वेंसी भी 4। फिर ऐसे ही 8 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा, तो 1 2 3 4 5, 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 5। ऐसे 9, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 कितने टाइम्स आ रहा है 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 है, और इनका सम कितना आएगा 50 आ जाएगा। ये पास क्वेश्चन हो गया इसका। फिर नेक्स्ट, फर्स्ट में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट, सबसे मैक्सिमम
यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, मैक्सिमम 8 आ रहा है और 8 आ रहा है। ये किसकी आ रही है, कौन से डिजिट, 3 और 8 और किसकी आ रही, 9। तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी, ऑफ 3 एंड 8, 3 और 9 डिजिट्स। और कितने टाइम्स आ रहा, दोनों की 8 टाइम्स। फिर इसी में सबसे कम किसकी आ रही है, यहाँ पर सबसे कम किसकी आ रही है, 0 की। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 डिजिट, और वो कितनी आ रही है, 2 टाइम्स आ रही है। 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 सबसे कम है, और यहाँ पर और सबसे ज़्यादा किसकी, 3 और 9 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो कितनी, 8 टाइम्स आ रही है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 30 children were asked about the number of hours they watched TV program in the previous week। यानी पिछले सप्ताह 30 बच्चों में ये सर्वे किया गया है कि उसके द्वारा पिछले सप्ताह में कितने घंटे टीवी वॉच की गई, देखी गई है। द रिजल्ट वर फाउंड हैज़ फिलो। तो आपको इसमें दे रखा है कितने घंटे बच्चों ने टीवी देखी है। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन, मेक द ग्राउंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा टेकिंग द क्लास विथ 5 एंड 1 ऑफ द क्लास इंटरवल हैज़ 5 to 10। ऐसे आपको क्लास इंटरवल बनाना है, 0 to 5, 5 to 10, इस प्रकार। और सेकंड क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच्ड द टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स ए वीक। तो आपको यहाँ पर वॉच टाइम टीवी का वॉच टाइम आपको क्लास इंटरवल बनानी है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20। आपको यहाँ पर टेली मार्क करना है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो पहले आपको 0 to 5, इसमें लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो आपको 0 से ज़्यादा और 5 से कम वाली वैल्यू इसमें डिजिट इसमें आएगी, और 5 किस में आएगा, नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल में 5 to 10 वाले में आएगा। इस प्रकार आपको 0 to 5 इसको काउंट करेंगे। 0 to 5 के अंतर्गत कितना आ रहा है, 10 आ रही है। इसकी 0 से 5 में कितनी वैल्यू आ रही है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 10। और 5 और 9 तक वैल्यू किस में इंक्लूड करेंगे, 5 to 10 में। तो इसमें कितनी डिजिट आ रही है, टोटल 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13। फिर नेक्स्ट 10 से 15 हाउस जो टीवी देखने वाले हैं उनकी संख्या कितनी है, 5। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 अरे 5। और 15 से 15 भी इसको काउंट करेंगे, 15 से लेकर 20 से कम वाले। तो ऐसे कितने डिजिट आ रहे हैं इसमें, 2 आ रहे हैं ओनली, 1 और 2। इसको टेली और टोटल। तो सिग्मा एफ इक्वल्स टू कितना आएगा, नंबर ऑफ 20 और 30 स्टूडेंट पे सर्वे किया गया। तो 30 आ जाएगा सिग्मा एफ। फर्स्ट वाला हो गया इसका आंसर। फिर सेकेंड, इसमें क्या पूछा है कि सबसे कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच्ड द टेलीविजन फॉर 15 और मोर हावर्स ए वीक।
यानी 15 और उससे ज़्यादा के लिए पूछा गया। तो 15 और उससे ज़्यादा, तो 15 आपको इस यहाँ तक 0 से 5, ये 10 से 15 से कम, यानी ये वैल्यू है 15 से कम तक, ये सब वैल्यू क्या है 15 से कम आ रही है। ऐसे चिल्ड्रंस की संख्या बतानी है जिन्होंने 15 या 15 से ज़्यादा घंटे टीवी देखी है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? तो आपके सेकंड का आंसर हो गया कि 2 चिल्ड्रंस वॉच द टीवी more than 15 or more than 15 hours in a week. Yes, next question number 9. A company manufactures car batteries of a particular types. The lives in year दे रखी है of 50 such batteries were recorded as follows. यानी इसके वर्षों में उनकी बैटरी की जो लाइफ है वो आपको दे रखी है और नंबर ऑफ बैटरीज कितनी है 40 है। तो आपको 40 डिजिट डेसिमल पॉइंट में आ रही है। तो कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा यूजिंग द क्लास इंटरवल ऑफ साइज 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल 2 से 2.5। आपको टाइम्स यानी बैटरी की जो लाइफ है टाइम, वो टाइम किन में ईयर्स में दे रखा है आपको, और उसको क्लास इंटरवल बनाना है। क्लास इंटरवल 2 से 2.5, फिर 2.5 से 3.0, 3.02, 3.5, 3.5 to 4.0, 4.02, 4.5, 4.5 to 5.0 और मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या आ रही है उसको आप नोट करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके 5 से कम ही आ रही सभी, तो आपको यहाँ तक काउंट करना है। और फिर इधर टेलीमार्क्स और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको नंबर ऑफ कितनी देर की 40 बैटरीज देर की और उनकी टाइम लाइफ टाइम यानी उसकी टोटल दे रखी है कि 2 से 2.5। आपको सिर्फ 2.5 को इसमें काउंट नहीं करना है, 2 से बढ़ा और 2.4 तक इसमें अपन इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर 2 से 2.5 डिजिट काउंट करेंगे तो टोटल डिजिट इसमें से कितने आ रहे हैं 40 में से ओनली 2 डिजिट इसमें से आ रहे हैं। तो 1 2 टेली करेंगे और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी 2। फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल 2.5 से 30 तक देखेंगे, इसमें तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी आ रही है 6 आ रही है। 2.5 से 3.0 यानी 3.0 से पहले वाली, तो 6 डिजिट 1 2 3 4 5 और ये 6, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 6। और फिर 3.0 टू 3.5, 3.0 टू 3.5 इसमें नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे तो कितना आ रहे हैं 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4। यहाँ पर कितना है 10 5 5 10 और 14, तो टोटल कितने हो गए 14 इसकी फ्रीक्वेंसी। फिर 3.5 टू 4, 3.5 टू 4 तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ पर 11। फिर नेक्स्ट 4.0 से 4.5, 4.0 से 4.5 तो ऐसे डिजिट इसमें कितने आ रहे हैं 4 डिजिट, तो 1 2 3 4 यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। फिर नेक्स्ट 4.5 को इंक्लूड करना और
इससे ज़्यादा और कहाँ से 5 से कम वाले इसमें इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं, 3 डिजिट। तो यहाँ पर इसकी टेली मार्क 1 2 3 और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होगी 3 और सिग्मा एफ कितना आएगा इसका 40 आएगा। इस प्रकार आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगी। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं बचा, केवल आपको टेबल बनानी है इसमें।